नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। इस समय मेरे साथ यूपी पीसीएस 2023 की टॉपर गायत्री मैम है, जिनका चयन डीएसपी के पद पे हुआ है। आइए जानते हैं इनकी तैयारी की रणनीति क्या थी और इन्होंने इस तैयारी में कितना संघर्ष किया है। सबसे पहले मैम, जो हमारे व्यूवर्स चैनल देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैम, जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है, हर कोई जानता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मैं प्रीलिम्स से शुरुआत करना चाहूँगा और उसी के साथ अपना आप थोड़ा मीडियम भी बताइएगा, हिंदी है या इंग्लिश मीडियम है, और आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की है? मेरा मीडियम हिंदी है और मैंने प्रीलिम्स की तैयारी अपनी सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे और उसके बाद फिर मैंने दृष्टि फाउंडेशन में अपना लिया था। तो वही फिर मैंने बुक्स पढ़ी थी, क्विक बुक जो थी दृष्टि की वो मैंने प्रेफर की थी और उसके बाद पूर्वावलोकन, घटना चक्र, तो वो मैंने पढ़ी थी। अच्छा, बात करते हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो क्या इस तैयारी के लिए कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोचिंग महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी होता है। कोचिंग एक मार्गदर्शन के तौर पे रहता है कि पता चल जाता है, नए स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे हमारा तो बीएससी बैकग्राउंड था तो बहुत नहीं पता था, कोई जानने वाले भी ऐसे नहीं थे जिनका सिलेक्शन हुआ हो दूर दूर तक। तो ये रहता है कि पता चला कि हाँ, किस तरीके से पढ़ना है, किधर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये कोचिंग से तरीका पता चलता है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है। अच्छा, सीसेट को लेके थोड़ा तैयारी का रणनीति बताइए, क्योंकि बच्चों, ये जो गांव की पृष्ठभूमि से हर कोई रहता है, लेकिन जो शुरुआत करने जाता है उसको सीसेट को लेके ही कन्फ्यूज़न होता है। इतना र्यूमर फैला दिया गया है कि सीसेट ही टफ़ है, तो आप उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए सीसेट बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन ये रहता है कि जो बीए वाले स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रहता है। तो आप सीसेट के लिए ये कर लीजिए कि हिंदी के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको सही कर लीजिए। इंग्लिश वाला जो पैराग्राफ आता है उसके क्वेश्चन अगर ठीक हो जाते हैं, फिर रीजनिंग और मैथ बहुत कठिन नहीं होता है, अगर आप बेसिक भी लगाए हैं, 10th लेवल का रहता है तो हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी दिस्ट्री में, मेंटरशिप में, तो वहाँ से जो मॉडल आंसर मिलते थे तो वो मैंने अच्छे से पढ़ते थे। मॉडल आंसर पढ़ना, टॉपर्स की कॉपी देखना कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, तो जो एक रहता है ना कि कॉपी लिखने का आकर्षक तरीका, तो वो मैं देखती थी। काफ़ी मैंने टॉपर्स की कॉपी पढ़ी है। और अपने खुद के नोट्स बनाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ नोट्स रहते हैं तो दूसरे कैसे लिखते हैं वो नहीं मैटर करता है, आप कैसे लिखते हैं, आपका तरीका क्या है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है। हम हिंदी और निबंध के भी पेपर पे बात करेंगे। आपने हिंदी के लिए कैसे तैयारी की थी और निबंध के लिए जो है, क्योंकि ये भी दोनों पेपर हमारे लिस्ट, मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपने इसकी कैसे तैयारी की? जी बिल्कुल, हिंदी तो स्कोरिंग सब लोग बताते हैं कि स्कोरिंग रहता है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो अगर इधर कम भी रहता है तो चल जाता है। तो हिंदी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है हिंदी की, वो मैं पढ़ी थी और वो मैंने उस टाइम जब मैं बीएससी कर रही थी उसी टाइम मैंने पढ़ ली थी अच्छे से, तो हिंदी मुझे दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो निबंध वाला सेक्शन रहता है तो उसमें मेरा हिंदी लिटरेचर मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ रखा था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, कोटेशंस जो रहते हैं उनकी, और थोड़ी एक समझ विकसित हो जाती है। तो निबंध मैंने दृष्टि वाली जो बुक है निबंध की, मैंने वो अच्छे से पढ़ी थी, विकास सर के वीडियोज़ देखे थे, तो इससे मेरा निबंध अच्छा है। पेपर 5वें और 6ठे की बात करते हैं, जो कि ऑप्शनल हट के यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया है, तो इसकी तैयारी आपने क्या की थी और कौन सी किताबों को आपने प्रेफर किया था जो है? 5 और 6 के लिए मैंने यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ी थी और दृष्टि ने भी बुक्स दी थी तो वो भी मैंने पढ़ी थी। और मैंने एक टेक्स्ट वर्ड करके एक बुक थी, तो वो प्रिंटेड नोट्स थे उस टाइप के, तो वो पढ़े थे, काफ़ी अच्छे थे वो। दे वालों ने भी बुक दी थी, तो ऐसे सबका मिक्स करके, मतलब जो भी जहाँ से भी जो अच्छा लग जाता था। अभ्युदय ने भी निकाला था 5th और 6th के लिए, उनके भी काफ़ी अच्छे, मतलब वहाँ से डेटा ले सकते हैं आप, तो वो मैंने ऐसे अपना और खुद का भी नोट्स बनाया था कि कुछ कुछ जो बुलेट्स पॉइंट्स रहते हैं तो वो खुद के बना लो, तो वो मैंने ऐसे किया था। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान हॉबी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अपने हॉबी के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। जी, पूछे जाते हैं मॉक इंटरव्यू, तो मैं तो मोस्टली मेरे से पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने लोकगीत रखे थे ब्रज क्षेत्र के, चूँकि मैं ब्रज क्षेत्र से आती हूँ तो लोकगीत वही थे। तो फिर मुझे आते भी थे, चूँकि मैं ग्रामीण अंचल से हूँ तो मुझे आता था, तो मैंने लोकगीत रखा था और गवाए भी गए थे मेरे से, तो मैं गा लेती थी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 2 लाइन जो है आप थोड़ा सा बताइएगा। अभी तो मेरा गला खराब ठीक है, सुना देते हैं। मैंने ये वाला गाना सुनाया था कि यशोदा लाल अपने को बजा चुटकी खिलाती है,
कभी गौएं, कभी बछड़े, कभी ग्वाला दिखाती है। सॉरी, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है। एक्चुअली मैम का थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और इन्होंने इतना कीमती समय दिया, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद अर्पित करता ही उनको। मैम अच्छा, ये जो आप डीएसपी का पद मिला है, ये सपना पाने का आपका था या परिवार के माता पिता का ये सपना था कि हमारी गांव की बेटी, और प्रयागराज में आप अकेले रह रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है लड़कियों के लिए, जो पहले का मतलब कह सकते हैं समाज था, वो लड़कियों को बाहर आने नहीं दे रहा था। अब तो समाज में परिवर्तन आ गया है, लोग बाहर भेज भी रहे हैं, लेकिन आप उतनी दूर से आके और यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो क्या आपका सपना था या माता पिता का सपना था जो आपने साकार किया? जी, ये मेरे माता पिता और परिवार का ही सपना था। जैसे मैं कहूँगी कि मेरे भैया का सपना था, मेनली तो ये है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अपने अंदर भी एक रहता है कि नहीं, मुझे करना है अच्छे से, क्योंकि जब आप तैयारी करने स्टार्ट आते हैं तो ये रहता है कि नहीं, यहाँ आए हैं। जैसे मेरे भैया एक बात कहते थे कि प्रयागराज की धरती इतनी पावन है कि यहाँ से इंसान कुछ ना कुछ लेके जाता ही है। तो एक चीज़ मेरे मन में भी था कि मैं आई हूँ तो मैं यहाँ से कुछ करके ही जाऊँगी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगी। तो यही सपना था कि परिवार का ही तो था मोस्टली, लेकिन मुझे था कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है तो मैं पूरी करूँ। अच्छा, बहुत से लोग यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसी के साथ साथ एक्चुअली छोटी वैकेंसी जो आ जाती है, एक्चुअली उनकी तो तैयारी रहती है, तो क्या सोचते हैं कि अब यूपी पुलिस आ गया, आरओ आ गया, उसमें भी वो भर देते हैं, तो इससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है या चलने देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना रहता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि यूनिडायरेक्शनल ज़्यादा चीज़ें ठीक रहती हैं। अगर आप भटकाव में रहेंगे तो क्या होता है कि राम मिली ना माया, वो किस्सा रहता है कि आप इधर से भी जाते हैं, उधर से भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियस, तो 1 से 2 साल देख लीजिए। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो आप 1-2 ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन बी के तौर पे रख सकते हैं। जैसे मेरा तो मैंने बीएड किया हुआ था, तो मेरा एक था कि मैं टीचिंग में, मेरा ऑप्शन बी है। जब नहीं होगा इधर तो फिर कर लेंगे, ठीक है, टीचर बन जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी भी होता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम रहता है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, तो एक बहुत डर लगा रहता है। लेकिन यह है कि जब आप 2 से 3 साल अच्छे से दे रहे हैं तो एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए, तो जल्दी निकलने की संभावना रहती है। अच्छा, आने वाला 2024 का प्रीलिम्स जुलाई में सुनाई पड़ रहा है, तो जो स्टूडेंट अब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? क्या अब रिवीजन करना चाहिए या फिर से कुछ नोट्स वगैरह क्रिएट करना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए उनको? देखिए, अपने अभी टाइम मिला है, भले इंटरव्यू में आपको नंबर कम मिलें तो भी आपकी रैंक लग जाती है। तो मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको पहले अच्छे से कर लीजिए। फिर प्रीलिम्स का 2 महीने बचे तो सफिशिएंट है उतना प्रीलिम्स के लिए। और अपने धीरे धीरे प्रीलिम्स का भी 1-2 घंटे निकाल के टाइम नोट्स बना लीजिए। तो ये अच्छा है कि अभी मेंस पे सबसे पहले करिए। अच्छा, आप यहाँ पे अकेले रहती थी तो खुद से खाना भी बनाना पड़ता होगा आपको, तो आपका पढ़ने का या कोचिंग जाने का हर कुछ, ये थोड़ा अपने टाइमिंग पे डिस्कशन करिए जो है। मेरा खाना मैं अभी बनाने लगी हूँ। जैसे हालांकि पहले तो मैं टिफ़िन लेती थी, नहीं बना पाती थी, लेकिन ये है अभी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू रहता था खाने को लेके। फिर ये रहता था कि सुबह उठते थे 6 बजे, उसके बाद 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ना है, नाश्ता फिर करना है। तो उसके बाद फिर क्या है, खाना वाना बनाना है, खाना खाना है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में जाती थी मैं। 12 से 1 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, और वही 7 से 8 बजे मोस्टली तो लाइब्रेरी से आते थे। फिर उसके बाद 1-2 घंटे खाना वाना खाने के बाद 11 से 12, 10 से 11, ऐसे 1-2 घंटे उसके बाद भी पढ़ना है, फिर पढ़ते पढ़ते सो जाना। अच्छा, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती थी आप, या कि मतलब हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, तो क्या आप बहुत ज़्यादा उसको समय देती थी या कोई बस चलते फिरते आप उसको सोशल मीडिया को प्रयोग करती थी? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा सा कटाव तो रहता ही है कि कोई पोस्ट नहीं करनी है, बहुत ये सब चीज़ें रहती हैं दिमाग में, और मैसेज नहीं करना है, ये सब चीज़ें रहती थी। लेकिन ये है कि मैं एक्टिव तो रहती थी, मतलब देखती रहती थी कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक देखते रहना, फेसबुक, इंस्टा, ये सब चलाते थे। ऐसा नहीं था मेरा कि एकदम कटाव हो, तो मैं तो देखती रहती थी। लेकिन ये था कि बहुत खाली समय है तो ही यूज़ करते थे, बाकी ऐसे अपने पढ़ाई के समय में ऐसे नहीं यूज़ करते थे हम। अच्छा, कोई पढ़ने का मतलब टाइमिंग फिक्स रहता था कि रात में बहुत देर तक पढ़ना है, सुबह कम पढ़ना है, ऐसा भी कुछ आप रखती थी क्या पढ़ाई में? नहीं, मेरा 12 या 1 बजे तक मैं सो जाती थी, क्योंकि मेरा सिर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा रात में जागने से। तो मेरा 12 बजे, मैं दिन में ही पूरा पढ़ती थी, जो भी जितना पढ़ना होता था। अच्छा, आपको चश्मा भी लगा हुआ है, तो क्या पीसीएस की तैयारी करते करते आपको लग गया है या पहले से आपको ये दिक्कत थी? मेरा बीएससी में चश्मा लगा था। वहाँ भी बहुत पढ़ना पड़ता है बीएससी में भी, तो उस टाइम चश्मा लग गया था। और फिर इसके बाद तो ये है कि नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, चश्मा तो लगा ही है।
तो आपका डीएसपी के पद पे सिलेक्शन हो चुका है, तो क्या ये माने कि अगली बार आप यूपीएससी के लिए भी ट्राई करेंगे? जी, मैं लगी तो हूँ, अभी तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी की। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यूपी पीसीएस 2023 की टॉपर और डीएसपी के पद पे चयनित गायत्री मैम थी, और इतना